किस लिए कर रहे हो? दुकानदार ने कहा महाराज परिवार चलाने के लिए दुकान कर रहा हूं। महात्मा जी ने कहा भैया परिवार क्यों चला रहे हो? दुकानदार ने कहा महाराज जीने के लिए परिवार चलाता हूं। तब महात्मा जी ने कहा बेटा एक प्रश्न का उत्तर और दे दे कि तू जीता क्यों है, तू जी क्यों रहा है? तब तो दुकानदार मौन हो गया। उसने कहा गुरुदेव इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं जी क्यों रहा हूं, हमको एक मानव तन मिला क्यों है? भगवान ने हमको पशु क्यों नहीं बना दिया, पक्षी क्यों नहीं बना दिया, चींटी माटा क्यों नहीं बना दिया? भगवान ने हमको मानव क्यों बनाया? इसके बारे में तो सरकार कभी सोचा ही नहीं। बंधु यही जानने के लिए हमको कथा सुननी है, क्योंकि कथा जीव के जीवन की व्यथा को दूर करती है। और कथा किसकी सुननी है? आप मोमबत्ती जलाओ। अब यजमान को सुनाने आए, इनको बार बार मुड़ उड़ कर देखना पड़ेगा, इसी दिक्कत है। इसलिए कह रहे थे आप सामने बैठते भाई, इसलिए सुनाने तो मुख्य रूप से इन्हीं को आए बेचारे को, और ये सामने होते तो ज्यादा अच्छा था। तब आप मोमबत्ती जलाओ और मोमबत्ती जलाने के बाद उसको नीचे लटका दो। और बाबूजी चाहे जितना लटकाओ उस मोमबत्ती को, लेकिन उसकी जो लौ है वो हमेशा ऊपर को रहेगी। हमेशा मोमबत्ती की लौ ऊपर ही रहेगी, चाहे नीचे जितना भी लटकाओगे। और पानी को आप ऊंचे चढ़ाओ, चाहे 50वें फ्लोर पर चढ़ा ले जाओ, लेकिन जैसे ही उसका प्रेशर कम होगा वो नीचे ही भगेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि सूर्य का जो मूल है, प्रकाश का जो मूल है, लौ का जो मूल है वो सूर्य है, और पानी का जो मूल है वो पाताल है। पानी पाताल से आया है और अग्नि सूर्य से आई है। ठीक उसी प्रकार अच्छा वो क्यों भग रहा है? वो इसलिए भग रहा है क्योंकि सबकी गति अपने मूल की ओर होती है। हमारी आपकी भी गति अपने मूल की ओर है। कैसे? जैसे आज की तारीख का अखबार और 3 दिन बाद दिया जाए आपको पढ़ने के लिए, तो भाई साहब आज की तारीख का अखबार 3 दिन बाद आप नहीं पढ़ोगे, वो पुराना हो जाएगा। लेकिन ये इनकी कथा न जाने कितने युगों से आप सुनते आ रहे हैं, न जाने कितने युगों से सुनते आ रहे हैं, और न जाने कितनी बार सुनते आ रहे हैं, फिर भी कभी भी आपका जी भरता नहीं है। इसलिए नहीं भरता है क्योंकि आपके अपने प्रियतम की कथा है, प्रभु की कथा है, उन परमात्मा की कथा है जिन्होंने हमको आपको बनाया है। और उन प्रभु के प्रति जब तक हमारे मन में समर्पण नहीं होगा तब तक वो परमात्मा की प्रीति हम नहीं प्राप्त कर सकते। और समर्पण होना किस लिए आवश्यक है? बाबूजी एक गाय थी, पानी पीने के लिए सरोवर में गई। जैसे ही पानी के लिए पीने के लिए प्रवृत्त हुई कि एक बाघ दहाड़ पड़ा। उस बाघ की दहाड़ सुनकर कि गाय भागी, और गाय भाग रही है और बाघ पीछा कर रहा है। भागते भागते गाय एक ऐसे तालाब की ओर गई जिसमें कीचड़ बहुत था और पानी थोड़ा कम। वो तालाब इस बात के लिए प्रसिद्ध था कि उसमें आए दिन कीचड़ में जानवर फंस जाया करते हैं। प्राण बचाने के लिए गाय उसी तालाब में कूद पड़ी। बाघ पीछा करता, पीछे पीछे बाघ भी लगा है, वो भी कूद पड़ा। आगे गाय बढ़ती जा रही, बाघ पीछे से पीछा करता जा रहा है। अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि अब तो गाय एकदम डूबने को हुई और बाघ भी डूबने को है। लेकिन एक हाथ का अंतर है, न तो गाय आगे जा पा रही है और न बाघ आगे जा पा रहा है, दोनों फंसे पड़े हैं। गाय ने बाघ की ओर देखा, ध्यान से सुनना इस कथा को। गाय ने बाघ की ओर देखा और कहा बाघ तुम्हारा कोई मालिक है? बाघ ने कहा पगली मेरा कौन सा मालिक, मैं तो खुद भी वन का मालिक हूं, भला मेरा कौन मालिक होगा, मैं सबका मालिक हूं। गाय ने कहा बाघ तब तो तुम गए काम से, तुम मर जाओगे। बाघ ने कहा गाय मरना तो तुझे भी है,
क्योंकि तू भी तो फंसी है कीचड़ में। गाय ने कहा नहीं बाघ, मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है, और मेरा मालिक जब भी घर जाएगा खूंटे पर मुझको नहीं पाएगा तो मुझको खोजने का प्रयास करेगा। और खोजते खोजते वो जानता है कि आए दिन जानवर फंसा करते हैं इस कीचड़ वाले तालाब में, तो खोजते खोजते यहां आएगा और मेरा मालिक, मेरा सदगुरु, मेरा भगवान मुझको निकाल ले जाएगा। और हुआ भी यही। कुछ देर बाद उस गाय का स्वामी आया और गाय को फंसे देखा उस पानी में, कीचड़ में, तो उद्यम करके निकाल लिया गाय को। निकालना तो बाघ को भी चाहता था, लेकिन वो जानता था कि बाघ को निकालूंगा तो मुझे ही मार डालेगा। गाय को लेकर के उसका स्वामी चला जा रहा था और गाय बड़ी निरीह दृष्टि से उस बाघ को देख रही थी। ये तो कथा है, इसका मतलब आप समझो। देखो गाय क्या है? गाय है हमारा समर्पित मन, समर्पित जीव, समर्पित हृदय। बाघ का क्या है? बाघ है हमारा अहंकारी मन। और मालिक कौन है? मालिक है हमारा ईश्वर, गुरु, संत, विद्वान, ब्राह्मण, ये हमारे मालिक है। स्वामी सुखदेव जी अपने सदगुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते, जब तक हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं है। अगर पुत्र सोचे कि हम पिता की सलाह क्यों लेंगे, क्या जरूरत मुझे पिता की सलाह लेने की, मैं तो खुद ही पढ़ा लिखा हूं, मेरा पिता तो अंगूठा छाप है, तो समझ लेना उसी दिन से उस पुत्र का पतन निश्चित है। और जब तक उसके मन में यह है कि मेरा पिता ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है, मेरा पिता ही मेरा मार्गदर्शक है, मेरा पिता ही मेरा ईश्वर है, मुझसे बड़े लोग ही मेरे मार्गदर्शक हैं, तब तक निश्चित मान लेना कि संसार में कभी भी वो डूब नहीं सकता है। और ये कब आएगा समर्पण? ये तब आएगा बाबूजी जब आपके मन में सत्संग जगेगा, जब कथा सुनेंगे आप। क्योंकि सत्संग, पहले बाबूजी आप सबके जमाने में एक घड़ी आती थी गोल गोल, उसमें चाबी भरी जाती थी, और जब चाबी भरते हो तब वो नहीं बजती थी। जिसमें आप चाबी भरते थे तब वो नहीं बजती थी बाबूजी, लेकिन जिस समय के लिए भरते होंगे उस समय जरूर बजती थी वो। ये सत्संग ऐसी ही घड़ी है। आज जो सत्संग आप कर रहे हो, जब उस रास्ते में जरूरत पड़ेगी ना तो ये घड़ी जरूर बजेगी। इस सत्संग का पुण्य आपके जीवन में जरूर प्रकट होगा और निश्चित है कि आपको जगा देगा वो। इसीलिए हमको आपको कथा सुननी है। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा जिसको आप सुनेंगे, पहले इसके महात्म्य को सुनने का विधान है। और इसका महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड के 6 अध्यायों में वर्णित है। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा है कि भागवत जी की कथा सुनने से पहले उसका महात्म्य सुनना चाहिए। और यही नहीं महाराज, किसी तीर्थ में आप जाते हो तो तीर्थ का पहले महात्म्य जानना चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तभी जाते हो ना जब सुनते हो आप कि भाई एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है ये। उसके महत्व को जान करके आप जाते हो उसके पास, और उसकी छोटी सी दवाई भी आपको आराम कर देती है, क्योंकि आपके मन में उसकी दवाई से ज्यादा असर आपकी श्रद्धा का होता है। ठीक उसी प्रकार जब तक आप कोई ग्रंथ सुनना चाहते हो लेकिन उसका महात्म्य नहीं जानोगे, तब तक कभी भी आप उस ग्रंथ की महिमा को आत्मसात नहीं कर सकते। जैसे आप इलाहाबाद स्नान करने गए और गंगा जी में स्नान किए, इधर उधर थोड़ा बड़ा घूमे, लौट आए। भैया ने कहा कि पिताजी इलाहाबाद गए थे? बोले हाँ भैया। क्या किया? बोले गंगा स्नान किए। इन्होंने कहा कि पिताजी अक्षय वट का दर्शन किया? तब आप हाथ मलने लगे। भैया अक्षय वट तो हमने पता ही नहीं कि इलाहाबाद में अक्षय वट है। फिर उन्होंने कहा कि लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन किया? तो बोले भैया ये तो पता ही नहीं था कि हनुमान जी भी वहां पर हैं। अर्थात उस तीर्थ का महात्म्य आपने नहीं जाना, जिसके कारण आप बड़े लाभ से वंचित रह गए। ठीक इसी प्रकार जब तक किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का आप महात्म्य नहीं जानोगे, तब तक उसकी कथा, उसका चरित्र, वो व्यक्तित्व आपको प्रभावित नहीं कर सकता है।
इसलिए ये हम सब भी भगवत जी का महत्व सुनते हैं जो पद्म पुराण में वर्णित है। सबसे पहले हम लोग भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा कैसे हैं? सतघन चिदघन आनंद घन है। परमात्मा सच्चिदानंद है। और बाबूजी जैसे मेरे भगवान है ना, वैसे हम आप भी हो। आप अपने को माने बैठे हो कि हम भगवान नहीं है, जबकि मनुष्य और कुछ नहीं है। मनुष्य भटका हुआ देवता ही है। हम देवता होने ही वाले थे, बस भटक गए तो मानव बन गए। मानव में बनकर जन्म लेना ये देवता होना ही है। जैसे पूरे सागर के विज्ञान के विद्यार्थी होंगे जो इस बात को जानते होंगे, पूरे सागर के पानी का आप टेस्ट करवाओ तो जो पूरे सागर के पानी का केमिकल कंपोजिशन है, वही केमिकल कंपोजिशन सागर की एक बूंद का भी होता है। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान नारायण ने कही है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है और एक दो दिन का संबंध नहीं हमारा इससे। सनातन जन्म जन्मांतर का संबंध इससे हमारा। ये हमारा सनातन अंश है। अब परमात्मा सत्य स्वरूप है, आप भी सत्य स्वरूप हो। आपको कभी भी कोई संसार का ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो ये कह दे कि मुझे झूठ अच्छी लगती है, मुझे झूठ बोलना अच्छा लगता है। सत्य बताऊं बाबूजी, जो इस संसार में दिन रात केवल झूठ ही बोलता हो, वो भी यही कहता है भाई देखो झूठ बोलना बड़ी गंदी बात है। उसको भी झूठ अच्छा नहीं लगता, सत्य उसको भी अच्छा लगता है। अब उसके कुसंस्कार हैं कि वो झूठ बोल रहा है, बाकी सत्य तो उसको भी अच्छा लगता है। और सत्य क्यों अच्छा लगता है? सत्य इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपके अंदर सत्य तत्व ही लबालब भरा हुआ है। आप सत्य स्वरूप ही हो। परमात्मा चिद स्वरूप है। चिद माने ज्ञान स्वरूप है। आप दुनिया के चाहे जितने ग्रंथ, जितनी पुस्तकें, जितनी कहानियां, जितनी किताबें, कितनी भी पढ़ डालो, लेकिन आपको जितना अच्छी लगेगी रामचरितमानस की कहानियां, रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां, वेदों की कहानियां, देवी देवताओं की कहानियां, इतना अच्छी आपको कोई कहानी लग ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और आप भी ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान इसीलिए अच्छा लगता है आपको। और परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप कैसे है कि इस संसार में अगर किसी से कहा जाए कि भैया आप मुंह लटकाए हुए 1 घंटा बैठे रहिए, बाबूजी आप ऊब जाओगे, आप बैठे नहीं रह सकते। और अगर आपसे कहा जाए कि हंसते मुस्कुराते हुए आप बैठे रहो तो 5 दिन आप बैठे रहोगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हंसना, मुस्कुराना और आनंद मेरा मूल स्वभाव है। और मुंह लटकाना, उदास रहना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, ये सब तो हमने यहीं से लिया है। ये बनावटी है, ये है नहीं मेरे अंदर, ये आया है। जैसे माचिस की हिम्मत नहीं कि आग लकड़ी को जला दे। लकड़ी इसलिए जलती है क्योंकि लकड़ी के अंदर पहले से ही आग विराजमान है, विद्यमान है। तो माचिस का संपर्क होती है, वो जल जाती है। ठीक इसी प्रकार आनंद हमको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आनंद तत्व हमारे अंदर लबालब भरा हुआ है। और उदाहरण बताऊं आपको, आपकी किसी से बोलचाल बंद हो जाए, आपका किसी से झगड़ा हो जाए, कितना भी प्रबल बैर हो जाए, बाबूजी महीने, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद चाहे आपका चाहे उसका, दोनों में से एक का मन ये कहने लगेगा कि भाई बहुत दिन हो गया बैर किए हुए, किसी न किसी बहाने बोलचाल हो जाती तो अच्छा था। क्योंकि बैर करके आप बहुत देर तक नहीं चल सकते। स्वभाव आपका प्रसन्न रहना है, आनंद में रहना है, मगन रहना है। इसलिए सच्चिदानंद मेरे भगवान है और सच्चिदानंद हम भी हैं। और दूसरा है परमात्मा को जानना। क्यों?
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व में इन चर्म चक्षुओं से जो भी दिखता है हमको आपको, इसका एकमात्र कारण भगवान है, एकमात्र कारण भगवान है। इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, जब ये संसार है अर्थात संसार बनाने वाला भी यही है। संसार स्थित है तो इन्हीं में है, और संसार जब नहीं होगा तब भी इन्हीं में होगा। इसलिए ये संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का एकमात्र कारण परमात्मा है। संतों ने कहा महाराज अगर हम परमात्मा को जान लेंगे तो फायदा क्या होगा? तो इसमें लिखा है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप। देखो यहां पर अगर कह देते भगवान वेदव्यास जी की पापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के पाप, दैहिक, दैविक और भौतिक, तब भी छंद भंग नहीं होता। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने कहा तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप अर्थात पाप का फल है ताप। इस संसार में जो आया है बाबूजी, उसको पाप करने से आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो पाप कर लेता है वो भी पाप के फल को भोगना नहीं चाहता। पाप का फल क्या है? चमत्कारी है।